तो टुडे विल टेक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इन ए फिजिक्स, पढ़े कि नहीं? तो उसमें कौन से प्रोडक्ट, यानी वेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, दो टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एक तो वहाँ पे दो है टाइप। तो पहला टाइप जो है दैट इज ए व्हाट इज वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। एंड सेकंड है यस सेकंड प्रोडक्ट जो है उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देखो दो टाइप के प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट और दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब ये दो प्रोडक्ट विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो वेक्टर प्रोडक्ट और व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट यानी क्या करना है, यहाँ पे विल मल्टीप्लाई टू वेक्टर इन सच ए मैनर दैट यू विल गेट ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोले तो नंबर के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो सपोज यहाँ पे वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर ओ ए वी डिनोट इट बाय वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ओ बी यानी वेक्टर बी। एंड सपोज यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ये एंगल को ले लेते थीटा, यानी थीटा इज कॉल्ड व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये जो थीटा रहेगा एंगल क्या रहेगा, 0 से लेके 180 के बीच में रहेगा, यानी 0 और 180 के बीच में रहेगा, यानी तो ये एंगल है थीटा। तो देन व्हाट इज हियर इफ यू टेक मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। क्या करना है आपको, फर्स्ट वेक्टर का मॉड लेना है, सेकंड वेक्टर का मॉड लेना है और फिर उसका क्या करना है, कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इनटू क्या है, कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, या दिस कैन बी आल्सो रिटन एज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये जो है इसको बोलेंगे व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या रहना चाहिए, दोनों नॉन जीरो वेक्टर रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स and theta is the angle between them where theta यानी where we can say 0 is less than equal to theta is less than equal to pi, यानी ये जो एंगल है क्या रहना चाहिए, 0 और पाई के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, देन क्या बताया मैंने, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा और दिस इज आल्सो रिटन एज ए बी कॉस थीटा। देखो वहाँ पे वेक्टर है ही नहीं, यानी ना मॉड ऑफ वेक्टर यानी क्या, स्केलर क्वांटिटी होगी, ये भी स्केलर है और कॉस थीटा तो नंबर ही रहने वाला है। तो ये जो क्वांटिटी है क्या आती है, रियल नंबर के फॉर्म में आती है। तो इसीलिए देन दिस इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट or we can say dot product of vector A and vector B। देखो this is called what is scalar product or we can say dot product of vector A and vector B। अब scalar product क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है इसलिए यानी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड what is dot and it is denoted by क्या करते हैं इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो ये डॉट देना है, यानी इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, एंड देयरफॉर वी विल गेट हियर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
इज इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखो ये बेसिक डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। क्या है, अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो क्या आता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करके अपन यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो थीटा है, यानी आपको पता है मैंने क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या लिया मैंने, थीटा। अब इसको मैं चाहे तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक तो ऐसा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी और उसके ऊपर इस तरह से कैप, यानी इसका मतलब ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये नोटेशन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स लेते हैं अपन। तो फर्स्ट रिजल्ट, तो देखो बेसिक डेफिनेशन यही है। अब देखो अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि वेदर डॉट प्रोडक्ट इज कम्पिटिटिव और नॉट, यानी आपने अगर ए डॉट बी फाइंड किया और बी डॉट ए फाइंड किया तो सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी ये देखेंगे। देखो एंगल मैंने ये डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, तो पहला रिजल्ट लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट अस कंसीडर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्या करते हैं अपन, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लेते हैं। अब देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए यानी क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब देखो अगर आप एंगल बिटवीन बी एंड ए लेंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, डेफिनेटली माइनस थीटा आ जाएगा। ये रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। आपको मालूम है कि इफ यू मेजर द एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल बी पॉजिटिव एंड इफ यू टेक इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये माइनस थीटा। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट विल गेट, अरेंज कर लेते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड वी नो कॉस ऑफ माइनस थीटा मीन्स व्हाट वी विल गेट, कॉस थीटा। रिजल्ट मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज कॉस थीटा। यानी देखो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बी डॉट ए और ये क्या है, देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी क्या है, ए डॉट बी है। तो दिस इज व्हाट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो दैट मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट विल गेट, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यानी इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेंगी यहाँ पे, ट्रू रहेंगे। यानी आप ए डॉट बी फाइंड करो या बी डॉट ए फाइंड करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ए डॉट बी फाइंड करो या बी डॉट ए फाइंड करो, एंगल विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, तो देखो ये एक रिजल्ट आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो सेकंड, लेट अस कंसीडर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। देखते क्या आता है, डेफिनेशन यूज करेंगे। ए डॉट ए क्या आ जाएगा, ए डॉट ए तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, अगेन मॉड ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ जीरो। देखो दोनों वेक्टर ए यानी एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कोलिनियर हो गया। नहीं तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ ए यानी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर कॉस जीरो यानी क्या होता है 1। एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ठीक है, और आपको बताया था मैंने मॉड ऑफ ए स्क्वायर का मतलब ओनली ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखते। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, आप चाहे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, वेयर मॉड ऑफ ए का मतलब ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मतलब क्या होता है, बी। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा। तो देखो ये रिजल्ट आल्सो इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। देखो बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है वैसे, बट दिस इज वेरी यूजफुल। यानी वेन एवर वेक्टर इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे के एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में दिया तो आपको मालूम है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ क्या लेते हैं अपन, के कैप लेते हैं।
तो अगर वो नहीं दिया होगा तो ये मेथड से आप क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड कर सकते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर फाइंड करो, दैट इज वेक्टर ए डॉट ए, यानी मॉड ऑफ ए क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो थर्ड, अब देखो ये एक रिजल्ट है वेक्टर ए, चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए मैं स्केलर लिख रहा हूँ, वेक्टर 0 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेक्टर 0 नहीं लिखना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। अब इसमें दो पार्ट है। तो सपोज क्या पहले पार्ट में ये गिवन है, गिवन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी दिया है, एंड देन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और आपको प्रूव क्या करना है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर, और क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 है, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और कॉस 90 यानी क्या होता है, 0, एंड 0 इंटू यानी क्या, 0, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी देखो, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0, और उसके बाद में सेकंड पार्ट, सपोज अब यहाँ पे क्या गिवन रहेगा, गिवन कन्वर्स बोल सकते हैं इसको आप, क्या गिवन रहेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू प्रूव व्हाट इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये प्रूव करना है। हाँ, तो देखो जो मालूम है उसी को कंसीडर कर लेते, कंसीडर क्या दिया यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपलीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर है, ए डॉट बी है ना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको मालूम है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, दोनों नॉन जीरो है। अब ये दोनों नॉन जीरो, इसका मतलब ये 0 रहेगा, तो देयरफॉर यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एज मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ बी ऑल्सो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, अब देखो कॉस ऑफ विच एंगल इज 0, कॉस ऑफ विच एंगल इज 0, कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। देखो बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, या आप लोगों को रिजल्ट मालूम रहना चाहिए, तो इसीलिए ये रिजल्ट आप याद रखो, देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इफ एंड ओनली इफ ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, यानी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, देखो इसके बाद में फोर्थ रिजल्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैसे प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर यानी वी कैन से डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लिखेंगे अपन। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो इसका भी काम गिरने वाला है, दैट इज इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ये आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही है, मगर डॉट लिखना है वेक्टर के बीच में, और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, सॉरी ए डॉट सी। तो ये हो गया है कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी।
इसका देखते हैं, अगर एक्सरसाइज में अगर एग्जांपल दिया होगा ये प्रूव करने के लिए तो अपन प्रूव कर सकते हैं, मगर फिलहाल तो वहाँ पे नहीं है प्रूफ। ठीक है, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी आप वेक्टर ए से क्या कर सकते हैं, कोई भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे प्लस रो या माइनस रो कर सकते हैं यानी। ठीक है, उसके बाद में देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ वेक्टर ए इज एनी नॉन जीरो स्केलर नॉन जीरो वेक्टर and m and n are any non-zero scalar, then तो देखो इसमें फर्स्ट है, तो यहाँ पे अगर ऐसा दिया होगा वेक्टर a डॉट के वेक्टर b या m वेक्टर b, वेक्टर a एंड वेक्टर b लिख लेते, वेक्टर a एंड वेक्टर b r कर लेते, नॉन जीरो वेक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर a डॉट m वेक्टर b, तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हैं, m को आउटसाइड ले सकते हैं एंड वी कैन राइट वेक्टर a डॉट b। देखो यहाँ पे वेक्टर a डॉट m वेक्टर b है, तो दिस स्केलर कैन बी टेकन आउटसाइड। उसी टाइप से अगर ये ऐसा दिया होगा m वेक्टर a डॉट n वेक्टर b, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट mn इंटू क्या जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b, यानी आप क्या कर सकते हैं mn को मल्टीप्लाई नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट, यानी अगर ऐसा दिया होगा 2 वेक्टर a डॉट 3 वेक्टर b, देखो इस तरह से अगर दिया होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 वेक्टर a डॉट b, यानी क्या करना नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई करो और वेक्टर को। अगर ये ऐसा दिया होगा वेक्टर a डॉट 5 वेक्टर b, तो इसको क्या करूँगा मैं 5 वेक्टर a डॉट b, फिर ये वेक्टर a डॉट b को डेफिनेशन से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया फिफ्थ रिजल्ट। उसके बाद में सिक्स्थ, तो देखो अब यहाँ पे सिक्स में देखो ये आपको मालूम है बाय डेफिनेशन वी कैन से बाय डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज वी कैन से डॉट प्रोडक्ट, by definition of dot product we know that क्या है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये अब देखो इसको मैं चलो इक्वेशन क्या करता हूँ 1 लेता हूँ, तो देखो अब इसमें फर्स्ट केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू सपोज 0 है, थीटा इज इक्वल टू अगर 0 दिया है क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b कॉस ऑफ 0। तो therefore we will get here vector a dot vector b is equal to what will get mod of a, देखो ये आता है what is mod of vector a mod of vector b cos 0 यानी 1, तो ये आ जाएगा mod of a mod of b। ठीक है, देखो ये हो गया, और इसको मैं चाहे तो ओनली ए बी लिख सकता हूँ। देखो यानी क्या हो गया, थीटा अगर 0 है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mod of a mod of b। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड केस ले लेते हैं, वैसे अभी लिया था मैंने, चलो और ले लेता हूं मैं, इफ थीटा इज इक्वल टू सपोज 90 डिग्री है, तो देखो अगेन इक्वेशन वैसे तो अभी प्रूव किया था मैंने, तो क्या आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री यानी क्या होता है 0, यानी ये आ जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और cos 90 यानी क्या होता है 0, यानी ये आ जाएगा 0। यानी देखो अगर एंगल थीटा अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर a डॉट b 0, दैट मीन्स क्या बोलेंगे वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b रहेगा। देखो थीटा 90 डिग्री यानी अगर यहाँ पे प्रूव किया था थीटा 90 डिग्री यानी वेक्टर a और b क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद में केस थर्ड,
इफ सपोज थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी 180 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू पाई या 180 डिग्री ले सकते हैं, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो देयरफॉर इक्वेशन अगेन वन इम्प्लाइज व्हाट विल गेट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या जाएंगे यहाँ पे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और यहाँ पे कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब कॉस ऑफ 180 डिग्री यानी क्या जाएगा, -1 यानी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 180 यानी क्या होता है -1। एंड देखो यहाँ पे क्या रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, दैट मीन्स माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल बिटवीन दिस वन यानी क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, यानी एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे कैसा रहेगा, ये वेक्टर ए इस टाइप से रहेगा और वेक्टर बी ऑल्सो उसी डायरेक्शन में रहेंगे। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस टाइप से रहेगा, 90 डिग्री में कैसा रहेगा, इस टाइप से रहेगा। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 180 डिग्री है, यानी कैसा हो गया, वेक्टर ए विल बी लाइक दिस और वेक्टर बी देखो ये रहेगा वेक्टर बी। एग्जैक्टली क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, यानी एग्जैक्टली क्या रहेगा यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, है ना, निगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखो इससे आप कुछ कंक्लूजन ट्रैक कर सकते क्या है, पहले इसमें अगर आप देखेंगे केस 1 में थीटा अगर 0 है तो क्या आ रहा है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट जो है वो आ रहा पॉजिटिव आ रहा ना, ए बी आ रहा बोले तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव रहा है। ये जो टर्म है ए डॉट बी क्या आ रहा, ओनली ए बी, यानी ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 100% रहेगा क्योंकि मॉड इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ रहा, तो यहाँ पे 0 है तो क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है ए डॉट बी। और यहाँ पे देखो ए डॉट बी क्या आ रहा, निगेटिव आ रहा, तो निगेटिव अगर है तो क्या है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 0 देन क्या रहेंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 देन या चलो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, इफ ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन, है ना, कोलिनियर रहेंगे वो। देखो ये ए डॉट बी अगर क्या है पॉजिटिव है तो ये कोलिनियर है क्योंकि ये वेक्टर ए ऐसा हो गया, वेक्टर बी ऐसा हो गया, सेम डायरेक्शन में रहेंगे ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन। उसके बाद में इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। देखो ये सेकंड, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है तो ए एंड बी परपेंडिकुलर। और थर्ड है इफ क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन 0 यानी निगेटिव है, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो डायग्राम अगर आपने ड्रा किया तो उससे आइडिया आ जाती है ना आपको, ठीक है, आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे याद रखना है क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो नो प्रॉब्लम परपेंडिकुलर, अगर वो पॉजिटिव रहा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए और बी की डायरेक्शन सेम रहेंगी, यानी को लीनियर रहेंगे, डायरेक्शन सेम रहेंगी वहाँ पे। और अगर यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निगेटिव है तो क्या हो, ए एंड बी की डायरेक्शन क्या रहेंगी, अपोजिट रहेंगी यानी। तो ठीक है, तो देखो ये इतने रिजल्ट्स हैं। और 7th ये लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसका काम करेंगे वहाँ पे, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब आप लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मालूम है, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस,
एंड ओ इज द ओरिजिन। तो ये डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, आई कैप, यहाँ पे जे कैप और ये रहेगा के कैप। हाँ तो देखो अब देखते हैं क्या जाएगा, वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा। आप चाहे तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करो, या मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट मीन्स क्या आता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर। अब आई यानी क्या, यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मॉड क्या रहेगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर यानी क्या जाएगा 1। सिमिलरली आप वेक्टर जे डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप आल्सो लिख सकते हैं, 1 आएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, सेम वेक्टर अगर है यूनिट वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। सेम यूनिट वेक्टर अगर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 रहेगा। अब देखो सपोज अगर आपने वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, इमीडिएट आप बता सकते डायरेक्टली, अगर आपको रीजन मालूम, आपको मालूम है वेक्टर आई जे के आर व्हाट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या रहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। आई और जे आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है 0, यानी सीधा इधर लिख सकते हैं आई डॉट जे। वैसे जे डॉट के ऑल्सो, जे डॉट के इज इक्वल टू वेक्टर के डॉट वेक्टर आई कैप, दिस इज 0 सिंस आपको मालूम है आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू व्हाट इज के कैप। ठीक है, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप। तो देखो यानी दो यूनिट वेक्टर अगर सेम है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 नंबर आ रहा है स्केलर, और अगर आई जे के परपेंडिकुलर है तो आई डॉट जे या इवन जे डॉट आई ऑल्सो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। चलो बाकी रिजल्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अगले क्लास में जो लेंगे, अभी जो लिखा था मैंने ए डॉट बी कैसे फाइंड करना है, इफ द वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे के, तो इसको कैसे फाइंड करना अपन अगले क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, चलो गुड डे।